यूपी 9 बजे की शुरुआत कर रहे हैं एक अच्छी खबर के साथ। अच्छी खबर गोंडा से आपको बता दें, जहां अगवा बच्चे को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। इस मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब पुलिस टीम ने बच्चे को मां को सौंपा। और तस्वीर भावुक कर देने वाली है, जहां मां अपने बबच्चे को वापस पाकर इमोशनल हो गई और आंसुओं को नहीं रोक पाई। नेटवर्क की समस्या है। 24 घंटे से भी कम वक्त में इस बच्चे को ढूंढ निकाला पुलिस ने, सकुशल रेस्क्यू कर लिया और बच्चे को वापस जब मां बाप को सौंपा गया तो उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बच्चे को उनकी मां को सौंपा और मां अपने बच्चे को वापस सीने से लगाकर रो पड़ी। ये बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि बीते 18 घंटे इस मां पे बहुत भारी पड़े थे, जब हर पल अपने बच्चे की सकुशल वापसी के लिए वो प्रार्थना कर रही होगी। और पुलिस पर जो उम्मीदें थी, पुलिस ने उन उम्मीदों को पूरा कर यहाँ पर दिखाया है। गोंडा में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम के हाथ ये कामयाबी लगी, जहां बच्चे को सकुशल पुलिस ने रेस्क्यू कर लिया। कल बच्चे को किडनैप किया गया था, तस्वीर आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं, एक जब बच्चे को लौटाया गया उसके माँ बाप को, और एक तस्वीर कल की है जब बच्चे को किडनैपर उसके घर से बुलाकर ले गए थे सैनिटाइजर देने के नाम पर। और ये जो पूरा वाकया था वो वहां लगे कैमरे में कैद हो गया था। नीली कमीज पहना एक शख्स बच्चे को उसके घर से ले गया और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठाकर रफू चक्कर हो गया। फिरौती की कॉल भी की गई, बच्चे के पिता को 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी और इसी कॉल को ट्रेस करते हुए पुलिस बदमाशों तक पहुंची और चारों किडनैपर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना कर्नलगंज के चचरी मोड़ पर पुलिस के साथ किडनैपर्स की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी हुए, कुल 5 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार बदमाशों में एक महिला भी शामिल है। महिला ने ही 4 करोड़ की फिरौती के लिए फोन किया था। मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच की टीम भी शामिल रही थी। आरोपियों से किडनैपिंग में इस्तेमाल कार को बरामद कर लिया गया है। 32 बोर के पिस्टल, 315 बोर के 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। तो 5 किडनैपर्स इस पूरी किडनैपिंग में इन्वॉल्व थे और 5 को पुलिस ने धर दबोचा है। इनमें एक महिला भी शामिल है जिसने बच्चे के पिता को रैंसम के लिए कॉल किया था। 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब अगवा बच्चे को सकुशल रेस्क्यू कर पुलिस टीम ने वापस मां बाप को सौंपा। उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मां अपने कलेजे के टुकड़े को गले से लगाकर रो पड़ी, फपक पड़ी। और दूसरी तस्वीर में आप वो 5 किडनैपर्स देख पा रहे हैं जिन्हें मुठभेड़ के बाद धर दबोचा गया और इन्हीं किडनैपर्स ने इस पूरी किडनैपिंग की वारदात को प्लान किया था, इसे अंजाम दिया था। तो 5 किडनैपर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और बता दें कि पूरी टीम ने जिस केस को वर्कआउट किया है जिस तरीके से, उसके लिए इनाम की घोषणा भी की गई है। 1-1 लाख रुपए की इनाम राशि भी मिलेगी पूरी टीम के साथियों को। और यहाँ पर 5 आरोपी, 5 के 5 आरोपी अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, पुलिस गिरफ्त में है। और इन्होंने ही 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी और 4 करोड़ की फिरौती के लिए बच्चे को किडनैप किया था। देखिए, यहाँ परिवार बेहद खुश है अपने बच्चे को वापस पाकर। माँ बाप राहत की सांस ले रहे हैं और साथ ही पुलिस ने भी यहां राहत की सांस ली है, क्योंकि एक के बाद एक वारदातों के बाद पुलिस पर सवाल भी उठ रहे थे। सुबह तड़के गांव पारा में मुखबिर की सूचना पे मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त हुई गाड़ी इसी चल रही है। जो अल्टो गाड़ी बताई जा रही थी वो भी बरामद की गई है
और बदमाशों के पास से एक पिस्टल तथा 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों का इलाज चल रहा है। अभी भी हम लोग हमारी क्षेत्र में कॉम्बिंग चल रही है। पुलिस की ओर से भी जिनको चोट पहुंची है उनका मेडिकल कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें जो अन्य लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र में जो शामिल रहे हैं या अपहरणकर्ताओं की मदद की है, उनके विरुद्ध भी हम लोग इनसे पूछताछ के आधार पे तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पे कार्रवाई करेंगे। शासन की ओर से स्थानीय पुलिस एवं एसटीएफ की टीम को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। और हमारे साथ गोंडा से हमारे सहयोगी देवमणि त्रिपाठी लाइव जुड़ चुके हैं। देवमणि, यहां पर वाकई तारीफ करनी होगी जिस तरह से पुलिस ने 24 घंटे से कम वक्त में इस पूरे केस को वर्कआउट किया। जरा किस तरह से प्लानिंग की गई थी इस किडनैपिंग की और मुख्य साजिशकर्ता कौन था? पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, जरा बताएं। देखिए, जिस तरह से कानपुर केस की या अन्य मामलों की जिस तरह से पुलिस की किरकिरी हुई है, ठीक उलट गोंडा जनपद में जहां पर कल अपहरण होता है 1:30 बजे एक बच्चे का जो लगभग 8 साल का है, नमो गुप्ता, और उसके परिवार वालों से 4 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। और 16 घंटे में लगातार पुलिस ने, चूंकि टेक्निकल टीम उसकी और जो एसटीएफ की टीम थी, आसपास के जनपदों की टीम थी, उनको अलर्ट किया गया था। और 16 घंटे से 18 घंटे के बीच में पुलिस ने मुठभेड़ में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें एक ही परिवार के 3 लोग हैं जो अपहरणकर्ता हैं, 2 सगे भाई हैं, उनकी पत्नी है और 2 अन्य 5 लोग शामिल हुए हैं, उनको है। और एडीजी वालों का ये कहना है कि पुलिस ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से तत्परता से काम किया, एसटीएफ टीम ने जिस तरह से बहादुरी से काम किया है और जो कम समय में उन्होंने ये कर दिखाया, उसके लिए 2 लाख रुपए जो 1 लाख लोकल टीम को, 1 लाख एसटीएफ की टीम को, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये इनाम दिया गया है वो उनके काम का इनाम है। और जो पूरे प्रदेश में जिस तरह से किरकिरी हो रही थी पुलिस की, एसटीएफ की या जो और भी अन्य एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां, उनकी किरकिरी हो रही थी, विपक्ष को भी मौका मिला था इसमें कहीं न कहीं इनको घेरने का। तो कहीं न कहीं गोंडा का जो ये मामला है उसमें 16 से 18 देवमणि, जो 5 पकड़े गए हैं, क्या ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के रहे हैं? उनको गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए, एडीजी ने अभी इस पे कुछ भी साफ नहीं किया है। लगातार हमने उनसे जानने की कोशिश की। पीसी के दौरान उन्होंने घटनाक्रम के बारे में बताया, गिरफ्तारी के बारे में बताया, मुठभेड़ के बारे में बताया और इनाम के बारे में बताया। तो केस ट्रेस आउट किस तरह से किया गया, वर्कआउट कैसे किया गया, इनका बैकग्राउंड था और कहाँ पे इनका कहना है। तो देवमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी गोंडा से लगातार इस पूरे मामले को कवर करते रहे हैं और बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस ने यहां पर जो पूरी टीम इन्वॉल्व रही इन बदमाशों को पकड़ने में, उनके लिए 1-1 लाख रुपए की राशि का ऐलान भी कर दिया है। इनामी राशि इनको दी जाएगी और परिवार अब बेहद खुश है। पुलिस भी राहत की सांस ले रही है क्योंकि 24 घंटे से कम वक्त में, 18 घंटे के लगभग पूरे टाइम पीरियड में इस पूरे केस को सुलझाने में पुलिस को कामयाबी मिली है। बच्चा सकुशल अपने घर वालों के पास पहुंच चुका है। तो सकुशल वापसी का इंतजार कर रहे हैं दूसरे बिल्डर के परिवार वाले भी। बता दें आपको कि गाजियाबाद से 26 जून से बिल्डर विक्रम त्यागी लापता है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। उनकी कार 27 जून को मुजफ्फरनगर से मिली थी। इस मामले को लेकर परिजन परेशान हैं। उनको आशंका है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है, जिससे परिवार वालों का सब्र टूटता जा रहा है। बता दें आपको कि विक्रम त्यागी हैं वो गाजियाबाद से 26 जून से लापता हैं। बिल्डर है विक्रम त्यागी, उनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। घरवाले लगातार उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। 27 जून को ही मुजफ्फरनगर से उनकी कार मिल गई थी, लेकिन विक्रम त्यागी का कहीं कोई अता पता नहीं है। घरवाले परेशान हैं। दिन ब दिन ये आशंका और मजबूत हो रही है कि कहीं विक्रम त्यागी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है। पुलिस अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है, इसलिए परिवार बेहद परेशान है। अमित राणा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। अमित, 26 तारीख को लापता हुए थे विक्रम त्यागी, 27 जून को उनकी गाड़ी भी मिल गई थी।
तब से अब तक क्या कर पाई है पुलिस? जी बिल्कुल, ये गाजियाबाद पुलिस का ही नकारात्मक रवैया है, जिसके चलते विक्रम त्यागी को तकरीबन 1 महीना हो गया है, अभी तक पुलिस उनका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। हालांकि 10 अलग अलग टीमें लगा दी गई हैं, वहीं दूसरी ओर 3 जिलों की पुलिस इसमें काम कर रही है, साथ ही एसटीएफ को भी इसमें लगाया गया है। बावजूद उसके तमाम पुलिसकर्मियों के हाथ अभी तक खाली है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना यह है कि विक्रम त्यागी के साथ क्या हुआ, इस बात को लेकर वो लगातार इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। हालांकि जो बिल्डर एसोसिएशन है उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया है, धरने पर बैठे हुए आमरण अनशन की बात भी उनके द्वारा कही जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। आपको बताना चाहूंगा, बीती 26 जून को विक्रम त्यागी अपने ऑफिस से निकले थे पटेल नगर से, और राजनगर जहां वो एक्सटेंशन में रहते हैं वहां के लिए निकले थे। उनकी लास्ट लोकेशन भी घर के पास ही पाई गई थी, लेकिन उसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं लगा। अगले ही दिन मुजफ्फरनगर में तितावी में उनकी गाड़ी लावारिस अवस्था में मिलती है, जहां उनकी गाड़ी में खून के धब्बे भी पाए गए थे। डीएनए जांच में पता चला कि खून भी विक्रम त्यागी का ही बताया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जो लास्ट सीसीटीवी उनका आया था उसमें यह बताया गया कि जब मुजफ्फरनगर टोल पे गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया तो वहां पर टोल कर्मियों के द्वारा जो बताया गया कि गाड़ी ये बताते हुए चले कि हम दिल्ली पुलिस के सिपाही और बिना टोल दिए वहां से निकल गए। उसके बाद से उनका अभी तक कोई भी पता नहीं लग पाया है। एक विक्रम की यहां मौत हो चुकी है, क्या दूसरे विक्रम के साथ बड़े हादसे का इंतजार कर रही है गाजियाबाद पुलिस? ये बड़ा सवाल है। तो अमित, आपने यहाँ पुलिस अधिकारी से बात करने की कोशिश की होगी, क्या कह रहे हैं, किस तरह से केस को वर्कआउट करने की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है? 10 अलग अलग टीमें गाजियाबाद कप्तान द्वारा लगा दी गई हैं, और जो एसटीएफ को भी, नोएडा एसटीएफ भी इसमें शामिल है, और मेरठ एसटीएफ को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर 3 जिले की पुलिस भी इसमें लगी हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। लगातार जितनी बार भी उनसे पूछा जाता है तो यही कहा जाता है कि जांच चल रही है और जल्दी इसको वर्कआउट कर लिया जाएगा। लेकिन 1 महीना एक लंबा समय होता है अपर्णा, एक बहुत लंबा समय होता है। 1 महीने का समय बहुत लंबा होता है, और जब गाड़ी मिल चुकी है, गाड़ी में खून के धब्बे थे, लास्ट सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, तो पुलिस अब तक कर क्या रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और परिवार में के भय का अंदाजा आप लोग शायद उतना नहीं लगा सकते जितना परिवार महसूस कर रहा है। आज 28 दिन हो गए हैं, परिवार में हर क्षण इस बात की लेकर चिंता रहती है। हम लोग परिवार में बच्चों का इस समय सामना करते हुए घबरा रहे हैं। हम घर में जाते हैं, बच्चे पूछते हैं क्या हुआ जी, आज क्या रिजल्ट हुआ। छोटी बच्ची पूछती है पापा कब आएंगे, हम क्या उन्हें जवाब दें उस समय जाके। पुलिस बड़ी सहजता से कह देती है कार्रवाई चल रही है, टीमें गठित कर दी गई हैं, ढूंढ किया जा रही है, तलाश की जा रही है। लेकिन जब पूछा जाए रिजल्ट क्या है, वो परिवार की स्थिति का, उस आतंक का अंदाजा पुलिस या प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। पुलिस की सबसे पहली नाकामी तो उसी दिन हुई जिस दिन जब परिवार ने थाने में शिकायत की, तो सबसे पहली गलती पुलिस की वायरलेस ना कराना और इस घटना को बहुत हल्के में लेना। उस चौकी पे एक सिपाही ने वो गाड़ी रोकी, उसके अंदर पिछली सीट पे ब्लड देखा, फिर भी गाड़ी को जाने दिया गया। तो सबसे पहली नाकामी तो उसी दिन की है। अगर पुलिस उस दिन ईमानदारी से काम करती है, सक्रिय। और अब बात बाराबंकी की, जहां बाराबंकी में 1 लाख का इनामी बदमाश टिंकू कपाला एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। सतर्क इलाके में देर रात एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई, जो उसका पीछा लखनऊ से ही कर रही थी। टिंकू कपाला गोली लगने से जख्मी हो गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टिंकू कपाला पर हत्या और लूट के 27 मुकदमे चल रहे थे, और इसकी आपराधिक गतिविधियां कई राज्यों में थी। 2019 में लखनऊ के कृष्णानगर में आरके ज्वेलर्स के यहां हुई बड़ी लूट और हत्या का ये मुख्य आरोपी था। वारदात के समय उसके साथ मोटरसाइकिल से एक बदमाश और था, जो वहां से भाग निकला। पुलिस अब उसकी तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। तो बाराबंकी में एनकाउंटर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। टिंकू कपाला को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आज जनपद बाराबंकी के थाना सत्य क्षेत्र में एक मुठभेड़ की है, जिसकी सूचना रात लगभग 11:15 बजे जिला पुलिस को प्राप्त हुई है। एसटीएफ द्वारा जो इनपुट दिया गया उसके अनुसार ये घायल व्यक्ति टिंकू कपाला उर्फ कमल किशोर है, जो लखनऊ में चौक का रहने वाला है। इसके खिलाफ 27 मुकदमे पंजीकृत हैं, अलग अलग जनपदों में, अलग अलग राज्यों में। मुख्य रूप से लूट और हत्या के अभियोग हैं इसके खिलाफ। 1 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित था। ये मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ, जिसे स्थानीय पुलिस ने तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है।
और बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, जहां संजीत का शव अब तक नहीं मिला है। संजीत अपहरण हत्या मामले में अब तक पुलिस संजीत का शव नहीं ढूंढ पाई है। बदमाशों ने हत्या कर पांडू नदी में संजीत के शव को फेंक दिया था। कल से ही गोताखोर पानी में उतरकर तलाश कर रहे हैं। इस पूरे मामले में 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अब तक संजीत का शव नहीं मिल पाया है। शाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाम, कल से ढूंढ रहे हैं गोताखोर, लेकिन अब तक शव का कोई पता नहीं। ये परिणाम मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि कल से नहीं बल्कि परसों रात से ढूंढ रहे हैं। लगभग 36 घंटे हो चुके हैं और शव को अभी ढूंढा नहीं जा सका है। तमाम जगहों पर पुलिस ने बाकायदा स्टीमर से सर्च अभियान चलाया है। करीब 15 किलोमीटर का दायरा है नदी में, जहां पर पुलिस लगातार सर्च कर रही है और अभी तक शव का पता नहीं लगा पाई। अभी तक पुलिस को ढूंढने का जो तरीका है वो स्टीमर और जाल डाल करके कर रही है, लेकिन पुलिस अब इस स्ट्रेटजी में कुछ बदलाव की प्रक्रिया से गुजरने वाली है। आपको बता दें कि जो पुलिस है उसने आसपास के जिलों से गोताखोरों को बुलाया है और तमाम जगहों को पॉइंट्स को चिन्हित करके जो 15 किलोमीटर का नदी का दायरा है वहां पर उनकी तैनाती की जाएगी और गोताखोर अब शव को ढूंढने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर बाद ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो हो सकता है कि क्योंकि मामला लगभग 25 दिन पुराना हो रहा है, 25 दिन पहले शव को फेंका गया था और इस दौरान नदी में पानी भी काफी ज्यादा था, तो शव को ढूंढना वैसे भी बिल्कुल हो सकता है कि शव आगे बह गया हो। बहुत शुक्रिया शाम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब पुलिस लगातार गोताखोरों की मदद से शव को ढूंढने का काम कर रही है। तो परसों रात से ही गोताखोर ढूंढ रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे का आखिरी ऑडियो सामने आया है। मौत से पहले कुछ घंटे पहले का ये ऑडियो है, जहां बहुत डरा हुआ सुनाई दे रहा है खूंखार विकास दुबे। मदद के लिए रिश्तेदार को फोन कर रहा है विकास दुबे और उसे डर है कि उसकी मुखबिरी हो सकती है। जिस तरह की बातें वो इस ऑडियो में कर रहा है उसमें कई बार वो गुड्डन त्रिवेदी से बात कराने की गुजारिश कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं वो पूरा ऑडियो क्लिप। गुड्डन से बात हुई आपकी? गुड्डन का नंबर है, नहीं लग रहा था। जो नंबर हमने दिया वो लग रहा है? नहीं लग रहा है, नंबर तो ऑफ जा रहा। हमने भी कोशिश की, नंबर तो नहीं लग रहा है। चलो आप माई लायक जो मदद बताओ वो हम करवा देंगे, बस कुल मिला के इतना समझ लो। अरे वो अवस्थी हाँ और ये हाँ उसका नंबर मिला था और ये हाँ था आपके रिलेशन में है कोई? हाँ हम उसी लड़का है, हाँ रिश्तेदार हैं। कि हो जाए मदद हो जाए थोड़ी देर, आप समझ रहे होंगे मैटर क्या है। हाँ हाँ वो समझ रहे हैं। तो आप सब मैनेज हो गया है, ग्वालियर में पहुंच चुके हैं। अच्छा हाँ सब पूरा फुल मैनेज हो चुका है, बस ये है दिक्कत है। अच्छा तो हम उनको बोल मंगलवार को हाजिरी भी हो जाएगी कोर्ट में, आप समझ रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। चलो तो हम उनको बोले दे रहे हैं कि आप जो कहें। हाँ ठीक। गुड्डन कहाँ है आजकल? लेकिन गुड्डन तो गायब होगा और कहाँ होगा। गुड्डन से आप एक चीज कह देना अगर बात हो। हाँ फेसबुक पे एक पेज बनाया था, उसका एडमिन नहीं है। गुड्डन त्रिवेदी और गुड्डन त्रिवेदी 2 लोग और हैं। एक पेज चल रहा है पूरा और सोशल मीडिया पे वो टोटल हाईलाइट है। अच्छा अब भाई हम प्रेजेंट समय तो कह नहीं सकते, तो नंबर ऑफ जा रहा है। और बाकी आप जो कहो तो हम बता दें इन्हें पूरा। उनको बता दो, आप पूरी मदद हो जाएगी। बाकी थोड़ा हमको बिल्कुल हिसाब से दूर रखो, ठीक है? अरे बिल्कुल हम टोटल दूर है, इसीलिए आपको व्हाट्सएप कॉल की। हाँ ठीक। कोई गुड्डन का कांटेक्ट कैसे होगा आप बता? गुड्डन त्रिवेदी का? हाँ क्योंकि नंबर जा रहा है, देखो ऑफ। आप जा रहे हैं नंबर उनके? भाई छोटी मोटी घटना तो है नहीं भाई, बहुत बड़ी घटना है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, सब कोई सबको समझ रहा है। अब दिक्कत ये है कि इनका कोई भी पता नहीं चल रहा है, पूरा प्रोस्पेक्टर इनकी वजह से हो रहा है। अच्छा विकास को नहीं पता चल लो? विकास पंडित को पता नहीं चल लो का? किसका? विकास भाई का। अरे हम ही बोल रहे हैं, आप ये समझ लो बस। अच्छा वो नहीं विकास की यार आवाज हम पहचानते हैं यार। अरे आप ये समझ लो, हमसे कहा कि हम बोल रहे हैं। अच्छा ठीक।
बस इतना है, मतलब हम ओपनली नहीं कह सकते ना वो चीज, इसीलिए तो आपसे व्हाट्सएप कॉल की ना। बस ठीक ठीक ठीक। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मेन करता धरता पूरा गुड्डन के हाथ में था सब, कोई जानकारी सब कुछ। अभी विनय तिवारी गए हैं उनके हाथ में, गुड्डन के हाथ में। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी सब कुछ पूरा नॉर्मल था, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं। गुड्डन से कह देना इस नंबर पे आप मैसेज कर लें बस। अच्छा ठीक। गुड्डन से केवल एक बार मुलाकात हो जाए या बात हो जाए, ठीक। बाकी देखो सोमवार या मंगलवार को हाजिरी होनी है कोर्ट में। चलो हाजिर हो जाए तो हाँ, और क्या, ठीक रहेगा। बस वही चारा है, और तो कोई चारा है नहीं। और कोई चारा नहीं, कोई चारा है ही नहीं। और उसमें पूरा सिस्टम लगा दिया गया है। अब दिक्कत ये है कि भाई लोग को थोड़ा ये मुखोरी वाला सिस्टम ना हो, खैर हो नहीं पाएगा, मतलब सिस्टम तो लगा है पूरा। अरे कुछ नहीं होगा यार, बच जाएगा। गुड्डन से जैसे बात होती है, ये नंबर आपको देख कर देंगे, इस पर आप वीडियो कॉल बात कर लो, मैसेज कर लो, हाँ ठीक ठीक ठीक। मैसेज कर लो, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो गुड्डन मतलब या तो अगर घर का पता हो आपके पास, कहो तो हम भिजवा दें। नहीं घर का पता है, घर में थोड़ा ना होगा, वो खुद भगा होगा। नहीं वो तो नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं था अभी। तो भगा क्या मतलब, केवल प्रकरण में है वो, वही फेसबुक वॉल वाला उनका मैटर है? तो हो सकता है गायब हो, लेकिन प्रेजेंट समय में वो नहीं थे। अच्छा अच्छा। तो अब एक्चुअली यही है कि भाई थोड़ा सा इसमें अगर आप लोग सहयोग हो। नहीं हम पूरा सहयोग करेंगे। तो देखा आपने, पकड़े जाने से पहले और एनकाउंटर से पहले किस तरह मदद की गुहार लगा रहा था यहाँ विकास दुबे। घबराया हुआ था दुर्दांत अपराधी विकास दुबे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।